Welcome you all to this lecture, and in this lecture we will be discussing about the method of preparation of acids. So if we will look at the method of preparation of acids, acid can be prepared by different methods like by direct combination or synthesis reactions like H2 plus Cl2 give rise to 2HCl, H2 plus I2 give rise to 2HI, H2 plus I2 give rise to 2HBr. By double displacement reaction like NaBr plus H2SO4, by reaction of acidic oxide with water. जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है दे आर एसिडिक इन नेचर, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की वाटर के साथ रिएक्शन करके जो एसिड को बनाया जा सकता है, या फिर जो एसिड है रेस्पेक्टिव एसिड उसकी एनहाइड्राइड ऑब्जर्व करके जो उसकी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसको लिखा जा सकता है. बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के ऑक्सीडेशन से आपकी क्या बनेगी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगी, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से आपका इस रेस्पेक्टिव एसिड बने. Some important reaction in which acids are produced. First is combination reaction or synthesis reaction. H2 plus Cl2. H2 plus Cl2 give rise to 2HCl. H2 plus Br2 give rise to 2HBr. H2 plus I2 give rise to 2HI. तो यहाँ पे एक सिंपल सी रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और आयोडिक एसिड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड आपका बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्रोमिक एसिड. इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें NaCl plus H2SO4 give rise to NaHSO4 plus HCl. Na2SO4 plus HCl give NaCl plus H2SO4 give rise to NaHSO4 plus HCl, और NaHSO4 plus NaCl give rise to Na2SO4 plus HCl. जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो होती है बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, और जो नीचे वाली रिएक्शन है NaHSO4 के साथ जब टेम्परेचर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस जाता है तब ये रिएक्शन हो पाती है, Na2SO4 तब बन पाता है. इसके बाद में है एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू एसिड. आप कोई भी एसिड दो लाइक CO2 प्लस H2O give rise to H2CO3, that is carbonic acid. NO2 plus H2O give rise to HNO3. SO3 plus H2O give rise to H2SO4. SO2 plus H2O give rise to H2SO3. इसी तरीके से अगर HNO2 का एसिड लिखना हो तो HNO2 की एनहाइड्राइड लिखनी हो तो HNO2 is produced by N2O3. N2O3 plus में 2H2O give rise to 2HNO2, give rise to 2HNO2. Okay, and 2O3 plus H2O give rise to 2HNO2. तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, नाइट्रस एसिड बनता है. तो मैंने आपको बताया था जिसमें कम ऑक्सीजन आ रहे हैं या फिर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है उसमें लगता है ये नाइट्रस एसिड HNO2. HNO3 है नाइट्रिक एसिड, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 है सल्फ्यूरस एसिड. इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ एसिड by direct combination or synthesis. By this method generally binary acids are produced like H2 plus Cl2 give rise to 2HCl. By double displacement method a desired acid can be prepared by reacting one of its salt with another acid like NaCl plus H2SO4 give rise to Na2SO4 plus HCl, or NaHSO4 plus NaCl give rise to Na2SO4 plus HCl. इन दोनों में क्या था, ये अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस होगी आपकी रिएक्शन, और ये वाली जो रिएक्शन है बिलो 200 डिग्री सेल्सियस होगी. ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. बाय द रिएक्शन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स विद वाटर, SO3 plus H2O give rise to H2SO4, CO2 plus H2O give rise to H2CO3 carbonic acid. So only oxy acids can be formed by this method. ठीक है, सिर्फ oxy acids को इस मेथड से बनाया जा सकते हैं. Sulfurous acid, phosphoric acid, phosphorus acid are some examples. The acidic oxides are known as acidic anhydride of the respective acid. तो ये जो एसिडिक ऑक्साइड अपन यूज कर रहे हैं रेस्पेक्टिव एसिड्स बनाने के लिए, ये क्या है, ये एनहाइड्राइड्स है.
ठीक है। SO2 एनहाइड्राइड है H2SO4 का, CO2 एनहाइड्राइड है H2PO3 का। इसी तरीके से हर एक जो है रेस्पेक्टिव एसिड उसकी एक क्या है, एनहाइड्राइड है। इसके बाद है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, लाइक सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन कराया जाए HNO3 से तो क्या बनेगा, H2SO4 प्लस H2 प्लस NO2। इसके बाद बाय HNO3 कैन नॉट बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस फॉर द रिएक्शन बिकॉज एसिड प्लस मेटल गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। HNO3 बीइंग ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होती है उसको भी वाटर में ऑक्सीडाइज वो कर देता है। इसीलिए अपन जो है HNO3 को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर टेस्ट की बात करें तो एसिड्स आर सॉलिड टेस्ट। कभी भी हमने इसे लेबोरेटरी में नहीं आजमाना है टेस्ट को, क्योंकि टेस्ट वाले मेथड को हम कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपाउंड है उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपकी जीभ को जला ही देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको टच नहीं किया जाना चाहिए, इनको टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, एसिड्स लाइक H2SO4 HNO3, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इसके बाद है फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टेट। एसिड्स आर जनरली लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर लाइक ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। ठीक है, एंड लिक्विड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। Hydrochloric acid is the aqueous solution of HCl. Hydrochloric acid is the aqueous solution of HCl gas. Okay. So hydrochloric acid is the aqueous solution of hydrogen chloride gas. So hydrochloric acid is the aqueous solution of hydrogen chloride gas. Okay. So this is a very important point. इसके बाद how they behave with the indicators. Like litmus solution, it will turn blue to red. Methyl orange, it will turn orange to red. And phenolphthalein remain colorless in the acidic solution. Phenolphthalein turns pink in the basic solution and remains colorless in the acidic and the neutral solution. Acidic और neutral में कैसा रहेगा, colorless रहेगा। So properties of acid, they are sour in taste, they are corrosive in nature, and they are electrolytes. Okay, and they are electrolytes. So they are good electrolytes and they have corrosive nature. Okay. So they are good electrolytes. They are 100% dissociated when dissolved in water, especially strong acids, and weak acids are partially dissociated, but they all will conduct the electricity because they all contain the ions in them. Acids have corrosive nature. The mineral acids, strong acid can cause severe burns on the skin and attack and eat up materials like cloth, wood, metal structures. Example, concentrated H2SO4 fats, etc. If they accidentally fall on skin, clothes, they may cause severe burns, cut and holes in clothes. Chemical properties, acids evolve hydrogen gas. Acids evolve hydrogen gas when they react with active metals like sodium and potassium. Okay. For such reaction, generally dilute acids are taken. Dilute H2SO4, dilute HCl are preferred. Dilute HNO3 is a strong oxidizing agent due to which released H2 gas converted into H2O. Therefore, very dilute HNO3 is used. For HNO3 is not used for testing of hydrogen gas. Okay. So acids जो होते हैं, acid plus metal give rise to salt plus hydrogen gas, and hydrogen gas की characteristic होती है it burns with a pop sound. Hydrogen gas burns with a pop sound. तो यहाँ पे अपन एसिड प्लस मेटल ले रहे हैं गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड प्लस मेटल से जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसको टॉप सॉल्यूशन से पास करते हैं, बबल का फॉर्मेशन होता है, बबल के पास मैच स्टिक को लेके जाते हैं और मैच स्टिक मेक्स बल्ब द हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन द बबल बर्न विद अ पॉप साउंड। HCl को H2SO, HCl को जो है और H2SO4 को और HNO3 को
वैसे तो तीनों को ही जो है यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? टेस्टिंग के लिए, क्योंकि HNO3 तो बीइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं किया जाता है। HCl इसलिए यूज नहीं किया जाता है क्योंकि वो खुद एक गैस है, क्योंकि वो खुद एक क्या है? गैस है। HCl को भी यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, तो जनरली आपका H2SO4 ही जो है यूज किया जाता है। H2SO4 को ही यूज किया जाता है फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। Why copper do not react with acids being a metal? Copper lies below in the activity series than hydrogen. Therefore, copper cannot displace hydrogen from any of the acid or H2O. That's why copper is not used. Okay, ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था एक्टिविटी सीरीज में। इसके बाद रिएक्शन विद बेसिस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When an acid react with base or and water, this is a neutralization process. Actually, neutralization point is the state where substance loses its acidic and basic nature and is vanished and it becomes neutral. ठीक है? And it forms salt. So base plus acid give rise to salt plus water. For example, NaOH plus HCl give rise to NaCl plus H2O. Reaction with metal carbonates और metal hydrogen carbonate, जो एसिड्स हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्या बनाएंगे? CO2 बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। दिस CO2 प्रोड्यूस्ड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। दिस CO2 प्रोड्यूस्ड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टेस्ट। ओके, सपोज आपको दे देगा देयर इज अ कंपाउंड, ठीक है, कि एंड द गैस इवॉल्व टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो आपको वहां पे समझ लेना है कि कंपाउंड क्या तो कार्बोनेट है या फिर क्या है? बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है ये हो गया है। इसके बाद अगर अपन अदर चीजें देखें, एसिड और एड प्लस बेस रिएक्शन की, ठीक है। सबसे पहले तो एसिड का मतलब क्या, एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन हाइड्रोक्सल आयन है। और बेस का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन क्या है? हाइड्रोनियम आयन से। अब अपन देखें ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये सबसे पहली बात तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इसके अंदर ना ही तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, ना ही किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन होता है। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसके अंदर सिर्फ क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। ओनली एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। Energy released is called as heat of neutralization, which is minus 51.1 kilojoule per mole. Okay, negative sign represent the nature of the reaction. Means negative sign means the reaction is exothermic in nature, energy had been released, and magnitude of heat released is 57.1 kilojoule per mole. Okay, strong acid and strong base salt में जो होगी एनर्जी इतनी ही रिलीज होगी 57.1 किलोजूल पर मोल। और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस के केस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज्ड लेस देन 57.1 किलोजूल पर मोल होगी, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन ब्रेकिंग ऑफ वीक कंपोनेंट। जो भी वीक कंपोनेंट होगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है? यूज हो जाती है। इसीलिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट एंड वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। देखो, सोल्ट के चार टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके का एसिड और किस तरीके का बेस मिलके उसको बना रहा है। अगर उसको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके बना रहे हैं तो अपन उसको बोलेंगे क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलके बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बन रहा है तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट से मिलके बन रहा है तो वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। इसके बाद रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट मतलब CO3 एंड बाइकार्बोनेट मतलब NaCO3।
तो बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट्स के साथ जो रिएक्ट करके ये सॉल्ट प्लस जो है H2PO3, H2PO3 हाईली अनस्टेबल होता है, इट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू H2O प्लस CO2। ये हो गया। हमने यही सेम रिएक्शन कार्बोनेट की यहाँ भी पढ़ी है। अब जैसे CaCO3 है, ठीक है, या फिर CaOH होल्ड वाइज है, CaOH होल्ड वाइज का एक बेस है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अपन ने यहाँ पे ऐड की, ये कैसी ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। ये कैसी ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। भले ही एसिड नहीं है, एसिडिक ऑक्साइड तो है, और ये आपका क्या है, बेस। तो ये भी एक तरीके की क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, जहाँ पे जो आपका बेसिक कंपाउंड है वो एक एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, CaCO3 बना लेता है। अगर इसी CaCO3 से एक्सेस में CO2 पास करी जाती है तो फर्दर बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो ये CO2 फर्दर इसको और भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, CaCO3। ठीक। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, जो है इन इन रिएक्शंस की। ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये चार्ट जो यहाँ पे इस टाइम पे बना हुआ है, इसमें चार रिएक्शन लिखी हुई है। एक तो क्विक की रिएक्शन H2 के साथ कराओगे तो सिलेक्ट लाइन बनेगा, पहली रिएक्शन ये हो गई। दूसरी रिएक्शन सिलेक्ट लाइन की रिएक्शन CO2 के साथ कराओगे तो CaCO3 बनता है, दूसरी रिएक्शन ये हो गई। तीसरी रिएक्शन अगर आप CaCO3 को हीट करते हो तो जितना CO2 प्रोड्यूस्ड है वो रिलीज हो जाता है, एंड व्हाट इज फॉर्म्ड इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनता है। फोर्थ रिएक्शन आपकी, अगर आप CaCO3 से फर्दर CO2 पास करवाते हो तो CaHCO3 ट्वाइस बनता है, विच इज सॉल्युबल इन वाटर। इसके बाद है रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ अपन अगर हम रिएक्शन की बात करें तो CuO प्लस 2HCl गिव राइज टू CuCl2 प्लस H2O। ये जो CuCl2 है ये ब्लूइश ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। CuO जो है ब्लैक कलर की आपकी ऑक्साइड होती है, आप CuO को जो है HCl के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या बनता है, CuCl2 प्लस H2O बनता है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में तो है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहो तो इसको देख सकते हो। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके रेस्पेक्टिव क्लोराइड प्लस क्या बनेगा, जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या बनेगा यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 गैस। मेटल सल्फाइड और बाइसल्फाइड react with acid to form SO2 gas plus H2O, SO2 gas plus H2O plus salt, okay। तो CaSO3 plus 2HCl give rise to CaCl2 plus H2O plus SO2, NaSO3 plus HCl give rise to NaCl plus H2O plus SO2। इसके बाद है रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। तो एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड आल्सो गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमने बात कर ली थी, ठीक है, कि भाई एसिड आप ले रहे हो क्या, जो है, अच्छा एसिड प्लस बेस, अच्छा बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी, ठीक है। बेस की जगह आप मेटेलिक ऑक्साइड ले सकते हो और एसिड की जगह आप क्या ले सकते हो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले सकते हो। तो जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है वो ही है, एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखो एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड भी क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर होगा। बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर होगा। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड भी क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर होगा। और एसिड प्लस बेस भी क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर होगा। तो इस तरीके से आपस में कोई भी इस तरीके से यहाँ पे आपस में रिएक्ट कर सकता है। बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड मेटेलिक ऑक्साइड आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड और बेस आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। Next to this is metallic oxide plus water give rise to base. CO2 plus H2CO, H2O give rise to H2CO3. Non-metallic oxide plus water give rise to acid. Okay. CaO plus H2O give rise to CaOH whole twice. Al2O3 plus H2O give rise to AlOH whole thrice. MgO plus H2O give rise to MgO. MgOH whole twice. Na2O plus H2O give rise to NaOH. तो ये सभी किसके एग्जांपल हो गए, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू आपका मेटेलिक हाइड्रोक्साइड,
भाई मेटल और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू एसिड, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन विद मेटेलिक्स, मेटल सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड्स, सल्फाइड्स तो ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सल्फाइड्स क्या होते हैं Na2SO3 और सल्फेट बाइसल्फाइड होता है NaHSO3। तो ये जो है रिएक्ट करके रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस आपका SO2 बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सल्फाइड और बाइसल्फाइड भी हो सकता है। सल्फाइड मतलब Na2S एंड बाइसल्फाइड मतलब NaHS, और सल्फेट और बाइसल्फेट का मतलब है Na2SO4 और NaHSO2। तो सॉल्ट्स के नेम कंफ्यूजिंग है इसलिए इनको एक साथ लिख दिया है। भी सल्फाइड क्या होता है Na2S होता है, बाइसल्फाइड क्या होता है NaHS होता है, सल्फेट क्या होता है Na2SO4 होता है, बाइसल्फेट क्या होता है NaHSO4 होता है। Reaction with metallic sulfides and metallic bisulfides. Acid react with metallic sulfides and bisulfides of metal to liberate hydrogen sulfide as an essential product along with the salt of respective metals. Metal sulfide or bisulfide plus acid give rise to salt plus hydrogen sulfide, like zinc plus HCl give rise to ZnCl2 plus H2S. FeS plus H2SO4 give rise to FeSO4 plus H2S. NHS plus HCl give rise to NaCl plus H2S gas. तो मेटेलिक सल्फाइड जो है या मेटेलिक बाइसल्फाइड जो है रिएक्ट करती है रेस्पेक्टिव एसिड्स के साथ, और क्या बनाती है आपकी रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है H2S जो गैस है, इसकी रोटन एग लाइक स्मेल होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है रिएक्शन विद क्लोराइड्स। क्लोराइड्स की रिएक्शन अगर अपन H2SO4 के साथ कराएं, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा Na2SO4 प्लस HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये उसका उल्टा हो गई जो अपन ने अभी अभी पढ़ी थी। ठीक है भाई, पहले तो अपन ने Na2SO4 प्लस HCl पढ़ लिया, अब यहाँ पे NaCl प्लस H2SO। तो ये हमारे पास में एक एक्टिविटी है कि आपने इसमें H2SO4 NaCl लिया। ठीक है, H2SO4 और NaCl रिएक्ट करके क्या करेंगे, ड्राई HCl गैस प्रोड्यूस करेंगे। ड्राई HCl गैस प्रोड्यूस करने के बाद ये जो HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है, हम इसे क्या करते हैं, ड्राई लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं। तो ये जो ड्राई HCl गैस है, ठीक है, इसके अंदर एनहाइड्रस CaCl2 भी लेते हैं ताकि वो जितना भी मॉइस्चर है इसमें एब्जॉर्ब कर ले, और अपन इसको ड्राई HCl गैस को पास करते हैं लिटमस पेपर से। इट डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड while when most litmus paper is taken, litmus paper turns blue litmus to red। इससे हमें पता चलता है कि जो एसिड्स के डिसोसिएशन है उसी के कारण जो एसिडिक नेचर शो होता है। जब तक एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, तब तक वो जो है आपका एसिडिक नेचर किसी भी कंपाउंड का शो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है रिएक्शन विद नाइट्रेट्स। Nitrates do not react with dilute acid generally, but reacts with concentrated acid like H2SO4. They give more volatile nitric acid. Metal nitrate plus acid give rise to salt plus nitric acid। ठीक है, जैसे KNO3 plus H2SO4 give rise to KHSO4 plus HNO3। KHSO4 plus KNO3 give rise to K2SO4 plus HNO3 about 200 degrees Celsius, below 200 degrees Celsius। Lead nitrate solution can react with both H2SO4 and HCl। lead nitrate अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा PbSO4 plus 2HNO3, और lead nitrate अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा PbCl2 plus 2H2। ठीक है, इसके बाद एक ये फैक्ट है कि एटमॉस्फेयर ऑफ वेनिस इज मेड अप ऑफ येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद है यूजेस ऑफ एसिड्स। यूजेस ऑफ एसिड्स की अगर अपन बात करें, सबसे पहला हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का यूज क्या है, एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फूड, एज अ फ्लोरिंग एजेंट, ascorbic acid in the treatment of scurvy disease, acetic acid as a vinegar to preserve food or as a flavoring agent, acetic acid is added to pickles to make them sour, tartaric acid a component of baking powder, baking powder is a mixture of sodium hydrogen carbonate and tartaric acid, oxalic acid as a ink stain remover, benzoic acid preservation of food and in perfumes and medicine।
इनऑर्गेनिक एसिड्स के यूजेस अगर अपन देखें तो ये तो थे यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स. Hydrochloric acid, it's used in the gastric juice, help in digestion of food we eat. It is used as a toilet cleaner. ठीक है. It is used in manufacture of polyvinyl chloride. मतलब आप लिख सकते हो industrial use, used in industries. Nitric acid present in rainwater and forms nitrate in soil, which when used by plant to obtain nitrogen. In the manufacture of fertilizers like ammonium nitrate, in making explosives like TNT and dynamite. Sulfuric acid is used in storage batteries. It is used in manufacture of fertilizer, paints, pigments, detergents, artificial fiber. In the manufacture of hydrochloric acid and alum. Phosphoric acid, it is used in fertilizer and detergent industries. Boric acid used in manufacture of glass, glazes, animals, leather, paper adhesives and explosives. Widely used in detergent, widely used in detergents as a food preservative. Carbonic acid is used in flavored drinks. Boric acid का एक और use है, it is used in some medicines also which are related to eye. Okay. Next and last topic is all the compounds containing hydrogen are not acids. Okay, like ग्लूकोज में हाइड्रोजन है C6H12O6, 12 हाइड्रोजन है उसके अंदर. ठीक है. C2H5OH, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी और सल्फ्यूरिक एसिड में भी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में ऐसा क्या हो गया जो ग्लूकोज और अल्कोहल में नहीं है. बेसिकली ग्लूकोज और अल्कोहल में क्या होता है, यहाँ पे नॉन आयनिक बॉन्ड्स होते हैं. आप सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हो, नॉन आयनिक बॉन्ड्स होते हैं या फिर नॉन ब्रेकेबल बॉन्ड्स होते हैं, नॉन आयनाइजेबल बॉन्ड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पे ब्रेक डाउन नहीं होते. तो यहाँ पे H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसीलिए जो है ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती. ठीक है. जबकि HCl या अगर आप H2SO4 लोगे तो आपको कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व होगा. इसके लिए आप ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे दिखाया हुआ है इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल है कि जो सब्सटेंसेस डिसोशिएट होंगे, आयनाइज होंगे वाटर के अंदर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H प्लस एक्वस, ओनली सच सब्सटेंसेस आर टर्म्ड एज एसिड्स. ओके. Acids do not show acidic behavior in the absence of water. Acids जो है absence of water में acidic behavior को show नहीं करते हैं. जो dry HCl गैस है, it do not change the color of dry litmus paper from जो है blue to red. Instead, it changes the color of moist litmus paper from blue to red. That is because if H2 is present or moisture is present, then only HCl can break down into H positive plus Cl negative. So distilled H2 do not conduct electricity by rain. H2 being purest form of water conduct electricity by acids are not stored in metallic container. तो इस तरीके से जो है ये आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा. डिस्टिल्ड H2 में आयंस नहीं होते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. सेकंड, रेन H2 प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है लेकिन उसके अंदर जो है आयंस होते हैं इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. ठीक है. Acid are not stored in the metallic container because acids are corrosive in nature. They will eat up the metals. That's why they are not stored in the metallic containers. I hope you have understood till here. Okay. So thanks for watching the lecture. Have a good day. Bye bye. Your suggestions and feedbacks are most welcome. If any kind of suggestion is there, you are allowed to give. Thank you very much for watching the video.